अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हैदर अली। आप तमाम का मेरे यूट्यूब मंच पर इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी ख़बर आ रही है। सदर बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में 25 यानी 25 सीटों का फ़ैसला करने जा रहे हैं। जनाब असीम वक़ार साहब ने एक वीडियो बना करके अपलोड किया है कि वो अभी फ़िलहाल उन्होंने 7 सीटें का डिसाइड किया है और 7 सीटों का अनाउंस भी किया है और नाम भी जाहिर किया है। और एमआईएम पार्टी के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के मोहम्मद फरहान साहब ने उन्होंने कहा है कि हमको इंडिया अलायंस अगर 5 सीटें दे देता है तो हम ज़्यादा सीटों पर नहीं लड़ेंगे। जाहिर सी बात, अगर इंडिया अलायंस उनको सीट दे देता है तो वो अलायंस में शामिल होकर के इलेक्शन लड़ेंगे 5 सीटों पर उनकी दी हुई। अगर वो सीट दे देते हैं तो, अगर नहीं देते हैं तो 25 सीटें का फैसला करना एमआईएम पार्टी जा रही है। अब उन्होंने अनाउंस क्या किया है, हलचल मच गई है उत्तर प्रदेश में। भाई एक पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन लड़ेगी, जाहिर सी बात है। अगर समाजवादी पार्टी चाहती है बीजेपी को हराना, कांग्रेस चाहती है बीजेपी को हराना, ये तमाम पार्टियां चाहती हैं बीजेपी को हराना, तो इनको चाहिए कि 5 सीटें उनको दे दी जाएं। अगर वो 5 सीटें उनको दे देते हैं तो वो ज़्यादा सीटों पर लड़ने की उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसे में ये कोई 5 सीटें नहीं देंगे मेरे भाई, 5 क्या, ये 1 सीट भी देना गवारा नहीं करेंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मुसलमानों की एक आवाज़ बने, मुसलमानों की यहाँ से मुसलमानों की आवाज़ पार्लियामेंट में जाए। ये लोग नहीं चाहते इस चीज़ को। आप देख लीजिएगा 5 सीट का कहा है, 1 सीट भी ये लोग नहीं देंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए। उनको खुद अपने दम पर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो ये इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये नहीं चाहते कि मुसलमानों का कोई लीडर बने, मुसलमानों की कोई आवाज़ बने, मुसलमानों की कोई मजबूताई बने। ये नहीं चाहेंगे कि मुसलमान मैदान में आगे बढ़े, मुसलमानों की आवाज़ पार्लियामेंट में जाए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बिल बन रहे हैं, शरीयत के ख़िलाफ़ जो बिल बन रहे हैं, उन पर कोई पाबंदी हो, उनके लिए उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठा सके, ये लोग नहीं चाहते मेरे भाई। अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब को सीट नहीं देंगे, 5 क्या, ये 1 सीट भी नहीं देंगे। पर उनका काम था, उन्होंने अपना अनाउंस किया कि हमको 5 सीटें दे दी जाएं, हम इलेक्शन ज़्यादा सीटों पर नहीं लड़ेंगे, हम 5 की 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ करके जीत करके इंशाअल्लाह ताला दिखाएंगे भी, हम बीजेपी को शिकस्त भी देंगे। मगर ये लोग, इनको समझ में नहीं आती, ये बीएसपी को उन्होंने यूँ ही छोड़ दिया। मगर अगर बीजेपी को हराना है तो ये लोग बीएसपी को शामिल क्यों नहीं कर रहे, ये लोग एमआईएम पार्टी को शामिल क्यों नहीं कर रहे, ये लोग बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी को क्यों नहीं शामिल कर रहे, ये लोग नहीं कर रहे। ये तो लोग मुसलमानों को कर ही नहीं रहे शामिल। तो मुसलमानों को ना करने की वजह सिर्फ एक ही है कि मुसलमानों को निहत्ता और मुसलमानों को अपाहिज, मुसलमानों को यतीम कर करके छोड़ दिया जाए इस भारत के अंदर। सिर्फ बीजेपी ये नहीं चाहती भाई, बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ये चाहती है, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, ये तमाम सारी पार्टियां यही चाहती हैं। ये तभी तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को साथ में नहीं लेते, असदुद्दीन ओवैसी साहब को सीटें नहीं देते, असदुद्दीन ओवैसी साहब को के साथ में गठबंधन नहीं करते, क्योंकि इनको पता अगर हमने इनके साथ में गठबंधन किया और इनको सीटें दी तो जाहिर सी बात है ये बीजेपी को हराने में सक्षम रहेंगे, ये बीजेपी को हरा देंगे, ये बीजेपी को हराने के लिए दम रखते हैं। अगर इन्होंने बीजेपी को हराया तो ये मुसलमान की जो सोच बनी हुई है कि जिसको जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे। अगर एमआईएम पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया तो ये एमआईएम पार्टी ही असल मुसलमानों की पार्टी बन जाएगी। ये इसीलिए बीजेपी को जीतने देते हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने साथ में नहीं लेते, और ये ना ही असदुद्दीन ओवैसी साहब को मुस्तकबिल में लेंगे। उन पर एक आरोप और लगा दिया जाता है इन्हीं नेताओं की तरफ से कि ये बीजेपी का आदमी है, हम इस वजह से इनको नहीं लेते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इन्हीं के पार्टी के लोग और इन्हीं के पार्टी के एमएलए, यानी इन्हीं की पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करती है राज्यसभा इलेक्शन में के दौरान। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायक और राष्ट्रीय लोक दल के 9 विधायक, जिसमें 2 मुस्लिम विधायक भी हैं, जिन्होंने भाजपा के समर्थन में वोट दिया है। आरएलडी के सभी 9 विधायकों ने बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी को वोट दिया। आज यही पार्टी के लोग, इन्हीं पार्टी के एमएलए बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं राज्यसभा इलेक्शन के दौरान। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के दौरान बीजेपी को सपोर्ट किया है। समाजवादी पार्टी के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनके नाम मैं आपको अभी गिनाता हूँ। राकेश पांडे, इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। राकेश प्रताप सिंह, इन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य,
महाराजी देवी गैर हाजिर रहीं, जिसमें बीएसपी के विधायक उमा शंकर सिंह ने भी बीजेपी को वोट दिया है। बीएसपी के विधायक ने भी बीजेपी को वोट दिया है और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने भी बीजेपी को वोट दिया है और आरएलडी ने भी बीजेपी को वोट दिया है। और सबसे बड़ी हैरत और ताज्जुब की बात कि आरएलडी के 2 विधायक, जिसमें मुसलमान विधायक थे, उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया है। क्या ये इनकी गैरत मर चुकी थी? क्या ये 2 विधायक, ये जो 2 मुसलमान विधायक होंगे, क्या इन 2 विधायकों को मुसलमानों ने नहीं कामयाब किया होगा? समाजवादी पार्टी के विधायकों को मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया है, आरएलडी के विधायकों को मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया है, बीएसपी के विधायक को मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया है। आज मुसलमानों के वोट के जीते हुए विधायक राज्यसभा के दौरान बीजेपी के सांसदों को सपोर्ट करके उनको राज्यसभा भिजाने का काम किया है। किसने? समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने। और एमआईएम पार्टी सिर्फ 5 सीटें मांग रही है तो ये लोग नहीं दे रहे। इनके दर्जनों एमएलए राज्यसभा के दौरान बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये 5 सीट देने से इनकार कर रहे हैं इंडिया अलायंस वाले। तो भाई ये समझने की ज़रूरत है कि कौन एजेंट है और कौन नहीं है एजेंट। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये जितने भी लोग हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक सिंबल लगा देंगे, उनका एक टाइटल दे देंगे कि ये बीजेपी का आदमी है, इस वजह से हम इनको गठबंधन में नहीं ले रहे हैं कि ये बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, अगर वो बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं तो वो अपने मुँह से ये बोल रहे हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए तैयार हैं। जो भी इंसान बीजेपी को हराना चाहता है, हम उसके साथ आने के लिए तैयार हैं, अगर वो हमको बुलाता है तो। अगर आप बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं तो अनाउंस कीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हमारी पार्टी, हमारे अलायंस में शामिल हो जाएं और उनको हम 5 सीटें देने के लिए तैयार हैं। जहाँ जहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो वहाँ के लोगों को चाहिए कि इस दौर हाजिर में अपनी आंखें खोलें, बेदार हो जाएं, बेदार होकर के एक अच्छा सा फैसला ले करके अपने उम्मीदवारों को, अपनी पार्टी, अपनी जमात को, एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों को भरपूर तरीके से वोट करके उनको पार्लियामेंट में भिजाएं ताकि वो मुसलमानों की आवाज़ बन सकें, शरीयत के ख़िलाफ़ बनाए हुए बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर सकें, पार्लियामेंट में सरकार के सामने आंखों से आंखें मिला करके बात कर सकें, होम मिनिस्टर अमित शाह की आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकें। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को चाहिए एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करें। अब ये कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या आरएलडी हो, मेरे भाई, ये तमाम पार्टियां बीजेपी को खुला सपोर्ट कर रही हैं। अगर आज भी तुम लोग आंख नहीं खोलोगे तो कब आंख खोलोगे मेरे भाई? क्योंकि ये तो खुला आप बीजेपी को सपोर्ट करने लगे हैं। अब चाहिए हमको कि हम अपनी पार्टी और अपनी जमात को खड़ी करके उनके उम्मीदवारों को विधानसभा में, लोकसभा में भिजाएं, अपनी आवाज़ को मजबूत करें। तो मैं इस वीडियो का यहीं एंड कर रहा हूँ। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं ताकि लोगों तक पहुंच जाए और लोगों को आरएलडी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनके काले चेहरे और इनके काला दिल जो मुसलमानों की तरफ से इन्होंने कर लिया है, ये तमाम चीज़ें मुसलमानों को पता चल सके आपके वीडियो शेयर करने से। मैं वीडियो का एंड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।